आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्कशीट 8 क्लास 10 जो कि आपकी 23/7/2021 को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई है, आपको दी गई है करने के लिए। तो इसमें हमें कैसे करना है, इसी बात को क्या करना है, इसी बात को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला है क्वेश्चन, पहला है कि भाई टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन L फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड लाइन L, आउटसाइड लाइन L। क्या मतलब हुआ इसका? आउटसाइड लाइन L, ठीक है, कि दी गई रेखा L के समांतर रेखा बिंदु P से खींचना जो कि रेखा L के बहिर्भाग में स्थित है। ये हो गई इसकी हिंदी कि हमें क्या दे रखा है भाई, एक लाइन दे रखी है। कोई लाइन क्या होती है? लाइन का कोई एंड होता है कि नहीं? लाइन का कोई भी एंड नहीं होता। लाइन ना लेफ्ट में ना राइट में, दोनों तरफ कहीं भी ख़त्म नहीं होती। तो ये हमें एक ऐसी लाइन क्या दे रखी है? L दे रखी है। ये हमने खींच दी, एक लाइन L दे रखी है। और हमें क्या करना है कि इसके बाह्य भाग में कोई बिंदु P स्थित है। मान लिया ये मैंने पॉइंट P ले लिया। इस P पॉइंट से मुझे क्या करना है कि इस दी गई रेखा L के समांतर रेखा खींचनी है। ऐसी रेखा खींचनी है जो कि बिंदु P से पास हो और साथ साथ इस L के क्या हो? समांतर हो। तो इसे कैसे खींचेंगे ये जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, रेखा L खींच ली और उस पर बिंदु P ले लिया, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं कि टेक ए पॉइंट, हमने कोई पॉइंट X ले लिया इस रेखा पर। इस रेखा पर हमने कोई पॉइंट X ले लिया और इस X को जो है इससे बंद कर, इसको जो है मिला दिया। और P से X को मिलाते हुए एक रेखा इस प्रकार से खींच दी। P से X को मिला करके एक रेखा इस प्रकार से खींच दी हमने कि जो P से होकर पास हो रही है और इस X बिंदु हमने कहाँ लिया? रेखा L पे लिया और ये P से होते हुए जो लाइन है वो हमने एक ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद क्योंकि हमें इसमें केवल किसका प्रयोग करना है? कंपास और स्केल का ही प्रयोग करना है। अब हम इसके बाद हमने कोई आर्क ले लिया और एक आर्क इस X पॉइंट से हमने लगा दिया। क्या किया हमने? X से एक आर्क हमने लगा दिया। अब इस आर्क को बिना बदले, यानी इस आर्क को बिना बदले उतना ही आर्क हमने P से लगा दिया। क्या किया हमने? P से भी उतना ही आर्क हमने लगा दिया। बिंदु P से भी उतना ही आर्क हमने लगा दिया, ठीक है। अब ये जो आर्क लगाया, यहाँ हमने नाम डाल दिया भाई, इस पर हमने नाम दे दिया C और इस पर नाम डाल दिया D। यहाँ नाम डाल दिया हमने C और यहाँ नाम डाल दिया D। अब ये जो CD डिस्टेंस है इसको हमने मेजर किया है और जहाँ ये वाला नया जो आर्क काटा इस पर हमने नाम दे दिया E। और इस CD को हमने नाप लिया, मेजर कर लिया। इसको हमने जितनी ये लंबाई है उतना मेजर कर लिया और इतनी लंबाई का ही आर्क हमने E से इस पर काट दिया। E से इस रेखा पर हमने काट दिया और जहाँ ये काटा उसको हमने नाम डाल दिया F। क्या नाम डाल दिया उस पर? F। और इस P और F को मिलाते हुए हम जो लाइन सेगमेंट खींचेंगे, जो P से F पर मिलाते हुए जो लाइन सेगमेंट हम खींचेंगे वो इस दी गई लाइन L के बिल्कुल पैरेलल आएगा, ठीक है। जो अगर हम लाइन खींचेंगे वो लाइन अब जो है इसके क्या आएगी? पैरेलल आएगी। और जो रिक्वायर्ड लाइन है इसको हमने नाम दे दिया, जो अब आ गई जो लाइन M, ये दी गई लाइन के पैरेलल आ गई, इसको हमने नाम क्या दे दिया? M। तो ये आपको बनाना समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि भाई हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के पद किस प्रकार से लिखें, कि ये हमने बनाना हमारे समझ में आ गया और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम किस प्रकार से लिखें। तो जैसे जैसे हम करते गए हैं उसी प्रकार से हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया
हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ड्रॉ ए लाइन एल, हमने एक रेखा एल खींची और उस पर बिंदु, उसके बाहर बिंदु क्या ले लिया? पी ले लिया था। फिर क्या किया? टेक ए पॉइंट एक्स ऑन द लाइन एल है। फिर हमने क्या किया? एक्स पे एक ये पॉइंट लाइन एल पे पॉइंट एक्स ले लिया था, ठीक है ना। और एक्स से क्या किया था? टेक ए पॉइंट एक्स ऑन लाइन एल, जॉइन पी टू एक्स। इसके बाद हमने क्या किया? पी से एक्स को मिलाया था और एक लाइन खींच दी थी। पी से एक्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी थी। और फिर क्या किया था? विद एक्स एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एल एट सी एंड पी एक्स एट डी। अब इससे एक हमने क्या किया था? आर्क खींचा था जो इसको सी पे काट रहा था और ये यहाँ पे डी पे काट रहा था, यही काम किया था। इसके बाद क्या किया हमने कि विथ पी एज सेंटर एंड सेम रेडियस इन स्टेप 3 ड्रॉ एन आर्क द लाइन एट ई। फिर क्या किया हमने? यहाँ पी से हमने उतना ही आर्क यहाँ बनाया। तो ये जो आर्क बनाया वो उतना, उसकी रेडियस कितनी थी? उतनी ही थी जितनी कि एक्स की किससे थी? सी से थी। अब इस सी डी डिस्टेंस को हमने मेजर किया और सी डी डिस्टेंस को मेजर करने के बाद ई से एक जो है आर्क लगा दिया जो इसको कहाँ पे काट गया? एफ पे। तो ये ई एफ जो है क्या बन गया हमारा? जो है ये जो ई से एफ से, जो पी को एफ से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट बना वो इसके पैरेलल आ गया। क्यों आ गया? इस बात को भी समझ लीजिए क्यों आ गया। क्योंकि जितना एंगल हमने यहाँ बनाया, ये वाला जितना एंगल है ये, उतना ही एंगल ये बन गया और ये दोनों क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गए? ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल हम बराबर बना दें तो जो लाइंस होती हैं, लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। तो यही बात हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में तीनों सारी बातें हमने ये 1 से 6 पॉइंट में लिख दी। पहली लिख गई ड्रॉ ए लाइन एल एंड टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड एल। फिर दूसरी लिख गई कि हिंदी में हो गया एक रेखा P खींची और उसके बाह्य भाग में बिंदु एक रेखा L खींची और उसके बाह्य भाग में बिंदु P ले लिया। टेक ए पॉइंट X, अगली लाइन टेक ए पॉइंट X ऑन L, जॉइन P टू X एंड ड्रॉ लाइन L। वही बात कि भाई P से बाह्य भाग में एक X में P पर रेखा L पर बिंदु X ले लिया। फिर क्या किया? विद X एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग L एट C एंड PX एट D। वही बात। इसी तरह से चौथे में हमने लिख दिया विद P एज सेंटर एंड सेम रेडियस एज इन स्टेप 3 ड्रॉ एन आर्क द लाइन N एट E। तो ये आपकी सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो आपकी वर्कशीट में लिखे हुए हैं वो हमने आपको बना करके दिखा दिए। तो ये आपको लाइन खींचना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक दी गई रेखा के पैरेलल लाइन कैसे खींचेंगे ये बात आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब एक दूसरा क्वेश्चन और हमें दिया गया है, वो क्या है कि टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। क्या मतलब हुआ इसका कि हमें एक रेखा खींचनी है, दिए गए वाई बिंदु से दी गई रेखा पर लंब खींचना। हमको क्या दे रखी है? एक रेखा दे रखी है और उसके बाहर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से उस लाइन पर क्या खींचना है? परपेंडिकुलर खींचना है। चलिए अब बताते हैं कि खींचेंगे कैसे, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो हमने मान लिया चलो सीधी के बजाय आपके थोड़ी टेढ़ी सी रेखा ले ली, क्योंकि बार बार तुम कहोगे सर बार बार सीधी रेखा ही क्यों ले लेते हैं, तो चलो थोड़ा टेढ़ा काम कर लेते हैं। ये हमने जो लाइन ली ये हमारी बिल्कुल हॉरिजेंटल नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है, इंक्लाइंड है, ठीक है। क्योंकि आप कहोगे बार बार सर सीधा खींच देते हैं। और इस रेखा को हमने नाम दे दिया क्या? इस रेखा को नाम दे दिया हमने L। और इसके बाहर कोई बिंदु P है, ठीक है। यहाँ पे बाहर हमने कोई बिंदु ये P लगा दिया, ये बाहर कोई बिंदु P है। और इस P से हमें क्या खींचना है? इस पर एक ऐसा लाइन सेगमेंट खींचना है PQ जो कि इस रेखा L के परपेंडिकुलर हो। तो कैसे खींचते हैं? बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान तरीका, बिल्कुल आसानी से खींच जाता है। भाई P से एक इस प्रकार का आर्क लो कि जो इस दिए गए लाइन सेगमेंट को 2 स्थानों पर काट ले। यानी P से हमें एक आर्क इस प्रकार से लगाना है कि जो इस लाइन सेगमेंट को, यानी इस तरह से लंबाई हमें सेट करनी है कि जो इसको 2 प्लेस पे काट जाए। ये हमारा 2 पे काट गया, ठीक है। अब ये 2 पे काट गया
और मान लिया एक पे नाम हमने दे दिया क्या, ए, और दूसरे पे नाम दे दिया बी। ठीक है, ये हमारा जो आर्क है, एक काट गया ए पर और एक काट गया इसको कहाँ पे, बी पर काट गया। ठीक है कि नहीं, क्लियर। अब ए से इस ए बी की आधे से ज़्यादा लंबाई, ये जो ए बी है इसकी मोर देन हाफ, कितनी, मोर देन हाफ, इसकी आधे से ज़्यादा लंबाई क्यों लेंगे। अब इसके आधे से ज़्यादा लंबाई लेकर एक ए से आर्क लगा दिया और एक आर्क जो है कहाँ से लगा दिया, बी से लगा दिया, और ये दोनों मान लिया क्यू पे काट गए, जहाँ काट गए उस पर हमने क्या डाल दिया, क्यू डाल दिया। ठीक है, अब अगर हम इस पी क्यू को मिलाएंगे, अगर हम इस पी से क्यू को मिलाएंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ये लाइन सेगमेंट इस एल के परपेंडिकुलर आएगा। चेक करके देख लेते हैं भाई हमने खींचा ये आया कि नहीं 90 का। तो ये आप डी लगा करके, प्रोट्रैक्टर लगा करके नाप सकते हो, ये ठीक 90 डिग्री का आया है। अब बात आती है भाई स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कैसे लिखेंगे, तो वही तरीका जो हमने किया है उसी बात को हमने लिख देना है। तो कैसे किया, क्या क्या किया हमने, सबसे पहले पी इज ए पॉइंट आउटसाइड द गिवन लाइन एल, कि पी हमारे पास एक दिया गया बिंदु है रेखा एल के जो वाई भाग में स्थित है। अब टेक पॉइंट पी एज सेंटर, और पी को हमने सेंटर लेकर के एक बड़ा आर्क लगाया जो इसको लाइन एल को 2 पॉइंट ए और बी पे काट गया विद द सेम रेडियस। या तो इसमें सेम रेडियस ले सकते हो या इसकी आधे से ज़्यादा लंबाई, मोर देन हाफ ऑफ ए बी से हमने 2 आर्क लगाए विद द सेम रेडियस। ड्रॉ 1 आर्क फ्रॉम पॉइंट ए एंड अदर फ्रॉम पॉइंट बी, एक आर्क हमने ए से लगाया, दूसरा आर्क हमने बी से लगाया, सो दैट दे इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट क्यू, और ये दोनों कहाँ काट गए, क्यू पे काट गए। इसके बाद हमने क्या किया, जॉइन पी क्यू, पी से हमने क्यू को मिला दिया, और इस तरह से हमें ये क्या प्राप्त हो गया, जो पी क्यू है ये लाइन एल पे परपेंडिकुलर है। हमें क्या मिल गया, जॉइन पी क्यू, हमने पी से क्यू को मिलाया तो पी क्यू इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन एल। तो ये पी क्यू जो है यही हमारा अभीष्ट है, हिंदी में लिखते हैं रिक्वायर्ड को अभीष्ट, यही हमारी अभीष्ट रेखा है। अभीष्ट यानी जो हमें चाहिए वही रेखा है। हिंदी के शब्द थोड़े से कई बार कठिन से लगते हैं और अंग्रेजी के हमें मैथ में आसान लगते हैं। अब इसी प्रकार से हमें एक और दी गई है कंस्ट्रक्शन आसान सी, वो है टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट, दिए गए रेखाखंड का लंब समुद्भाजक खींचना। ये तीसरी हमें कंस्ट्रक्शन इस वर्कशीट 8 में दी गई है। तो बहुत आसान है, ये आपने छठी क्लास में ही सीख ली थी बनाना। कि मान लिया कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मैंने ये खींच दिया, मान लिया 10 सेंटीमीटर का खींच दिया, या चलो 10.5 मैं 10 के बजाय 9 का खींच लेता हूँ, चलो 9 का हो गया ये। और उस लाइन सेगमेंट को मैंने क्या नाम दे दिया, ए बी नाम दे दिया। लाइन सेगमेंट को क्या नाम दे दिया, ए और ये बी, ए बी इज द लाइन सेगमेंट। ठीक है, और हमें करना क्या है, इस ए बी का लंब समुद्भाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, यानी जो इस ए बी पे लंब भी हो और इसके मिड पॉइंट से पास हो। और किससे खींचना है, रूलर और कंपास की मदद से। केवल हमें क्या प्रयोग करना है, स्केल, और ये यानी ये वाला स्केल प्रयोग करना है, और ये केवल कंपास ही प्रयोग करनी है। हमें डी का प्रयोग नहीं करना, प्रोट्रैक्टर का प्रयोग नहीं करना। तो बहुत ही आसान होती है ये कंस्ट्रक्शन। भाई एक हम क्या करेंगे, एक आर्क, इसकी आधी से ज़्यादा लंबाई, अंदाजे से इसकी ए बी की आधी से ज़्यादा लंबाई का एक आर्क लगा देंगे जो इसको दोनों ओर को काटेगा। ठीक है, इसकी आधे से ज़्यादा लंबाई का एक आर्क हमने लगा दिया ए से। इस आर्क को बिना बदले यही आर्क फिर हमने बी से घुमा दिया और ये इस दिए गए आर्क को 2 प्लेस पर काट गया। मान लिया इनका नाम हमने डाल दिया क्या, सी एंड डी। इसका नाम डाल दिया हमने सी एंड डी। यहाँ एक जगह हमने सी डाल दिया और दूसरी जगह हमने क्या डाल दिया, डी। और इस सी से डी को हमने मिला दिया, सी से डी को हमने मिला दिया। तो ये जो लाइन सेगमेंट आएगा, या कहें कि ये लाइन कहें, या सी से सी डी, तो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। ठीक है, और ये
जो आई ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लिया इसको एम पे काटता है, मान लिया इसको एम पे काटता है, तो दो बातें होंगी। एक तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, 90 का एंगल बनाएगी, हैं भाई। ये जो लाइन है ये एंगल कितने का बनाएगी, ए बी से 90 का। ठीक आ गया कि नहीं, देख रहे हो आप, 90 का आ गया। दूसरी बात, ये इसका मिड पॉइंट होगा। अब ए बी हमने कितनी ली थी, 9 सेंटीमीटर की, तो ए एम अगर हम नापें तो कितनी आनी चाहिए हमारी, ठीक 4.5 सेंटीमीटर आनी चाहिए, हैं। तो 4.5 आ गई ए एम, और ऐसे ही एम बी, ये भी हमारी कितनी आनी चाहिए, 4.5, वो भी 4.5 आ गई। तो ये क्या खींच गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका खींच गया। तो ये तीनों कंस्ट्रक्शन आपकी समझ में आई होंगी। अब बात आती है भाई इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, तो वही जो हमने किया है उसी को हम लिख देते हैं। क्या क्या किया है हमने भाई स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले हमने क्या खींचा, एक लाइन सेगमेंट ए बी खींचा। टेक पॉइंट ए एज द सेंटर एंड ड्रॉ 2 आर्क्स, वन अपसाइड एंड वन डाउन साइड। ए को केंद्र मानकर विद द रेडियस ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी की आधे से ज़्यादा लंबाई का चाप लेकर के ए और बी दोनों से 2 आर्क लगा दिए, और वो दोनों आर्क कहाँ काट गए, सी और डी पे काट गए। टेक बी एज, यही काम फिर हमने कहाँ से किया, बी से किया। टेक बी एज द सेंटर, बी को एक सेंटर लेकर के सिमिलरली ड्रॉ 2 आर्क्स एज इन द स्टेप 2, जैसा कि हमने स्टेप 2 में किया था वही काम हमने अब के बी को सेंटर लेके कर दिया। विच इंटरसेक्ट द परपेंडिकुलर द प्रीवियस आर्क एट सी एंड डी, जो कि पहले वाले आर्क को सी और डी पे काट गया। जॉइन पॉइंट सी एंड डी, अब हमने क्या किया, सी से डी को मिला दिया। सी डी इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो अब ये जो सी डी मिली हमें, ये हमारा अभीष्ट लंब समद्विभाजक है। तो इस तरह से हमने आज ये वर्कशीट 8 जो है सॉल्व की। तो सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।